तो कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आपको बताने वाले हैं हमारे देश इंडिया के कुछ अननोन फैक्ट्स। तो भैया वीडियो शुरू होने से पहले आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं तमाशा। नंबर 1, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। तो भैया फैक्ट्स के बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो पोस्टल नेटवर्क है वो दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसमें करीब 1,55,000 तक पोस्ट ऑफिस है, जिसमें पर पोस्ट ऑफिस करीब 7,000 लोगों को सर्व करता है। साथ ही बात करें फैक्ट की तो श्रीनगर में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जिसे कि पानी के ऊपर खड़ा किया गया है। नंबर 2, 2011 की बात है जब इंडिया में कुंभ का मेला लगा था और ये मेला इतना बड़ा था कि इस मेले को हम स्पेस से भी देख सकते थे। नंबर 3, हमारे देश में एक ऐसा गांव है खासी हिल मेघालय में जहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। साथ ही वहीं पे बगल में एक चेरापूंजी है जहाँ पे 1861 में इतनी बारिश हुई कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। नंबर 4, बांद्रा के वर्ली में एक ब्रिज है जिसका नाम है सीलिंग और ये हमारे लिस्ट में इसलिए है क्योंकि इसमें इतना स्टील वायर यूज किया गया है कि ये पूरे अर्थ के सरकमफेरेंस को कवर कर सकता है। साथ ही इसे बनाने में करीब 2,97,00,000 घंटे का टाइम लगा और इसका वेट अफ्रीका के 50,000 हाथियों के जितना है। नंबर 5, क्रिकेट के फैंस हमारे देश में इतने भरे पड़े हैं कि उनके लिए हिमाचल में 2,444 मीटर का ग्राउंड बना दिया गया जो कि दुनिया में सबसे बड़ा ग्राउंड माना जाता है। नंबर 6, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपनी सैलरी में से 50% लेने के लिए मना कर दिया था, ये कहकर कि उन्हें 50% की जरूरत नहीं है और उस समय उनकी सैलरी 10,000 हुआ करती थी। नंबर 7, हमारे देश के सबसे माननीय APJ अब्दुल कलाम जिन्हें की फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम भी कहा जाता है, उन्होंने 2006 में स्विट्जरलैंड में कदम रखा था और उस दिन से स्विट्जरलैंड ने 26 मई को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया था। नंबर 8, क्या आपको पता है कि चांद पर पानी भी मिला था जिसको खोजा और किसी ने नहीं बल्कि हमारे ही देश इंडिया ने था। नंबर 9, कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसे कि हम इतने अच्छे से खेलते हैं कि हमने दुनिया में हुए जितने भी वर्ल्ड कप है सबके सब जीत लिए, सबके सब। नंबर 10, क्या आपको पता है कि शैम्पू का आविष्कार हमारे ही देश से हुआ था, लेकिन वो लिक्विड नहीं था बल्कि हम जड़ी बूटियों से अपने सिर की चंपी किया करते थे जो कि एक संस्कृत वर्ड है और इसी वर्ड से शैम्पू का शब्द बनाया गया। नंबर 11, 2014 में हमारे देश इंडिया ने यूरोपियन यूनियन को पीछे कर दिया था दूध के प्रोडक्शन में, जिसमें हमने कुल 132 टन का दूध प्रोड्यूस करवाया था। नंबर 12, हमारे देश में कभी कभी मुझे लगता है कि हिंदी से ज्यादा तो इंग्लिश वालों की कदर होती है क्योंकि आज के टाइम में इंग्लिश एक स्टेटस सिंबल हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा देश दुनिया में 2nd नंबर पे आता है सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वालों के लिए। नंबर 13, इंडिया में जो सबसे पहला रॉकेट बनाया गया था वो इतना छोटा था कि इन्वेंटर उसे अपनी साइकिल पे कैरी करके लॉन्चिंग स्टेशन तक लेके गया था। ये बात केरला के थम्बा लॉन्चिंग स्टेशन की है। नंबर 14, चीनी एक ऐसी चीज है जिसके बिना चाय तो मानो चाय ही नहीं है, मिठाई तो मानो मिठाई ही नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि चीनी किसने बनाया? आई नो आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आज हम इंडिया पे ही तो बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, आपको सही पता है, इंडिया ने ही चीनी को प्यूरिफाई करके बनाया है जो कि दूसरे देश वाले हमसे सीख कर गए थे। नंबर 15, शकुंतला देवी जिनके ऊपर हाल ही में विद्या बालन ने एक मूवी भी किया था जिनमें हमने देखा था कि उन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता था क्योंकि एक दिन उन्होंने 28 सेकंड में रैंडम चूज किए गए 13 डिजिट के 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया था। मैं तो कभी कभी 13 × 7 में ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, पढ़ने की बहुत जरूरत है। नंबर 16, जन मन गण हमारे देश का नेशनल एंथम है जिसे कि सर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। लेकिन क्या आप जानते हो कि बांग्लादेश के भी नेशनल एंथम को सर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। नंबर 17, 1936 की बात है जब हमारे देश के मेजर ध्यानचंद जी ने बर्लिन को ओलंपिक्स में 8 से हरा दिया था, जिसके बाद हिटलर ने खुद उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि आपको जर्मन की सिटीजनशिप मिलेगी, साथ ही जर्मन मिलिट्री में एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, बस आप इतना कर दो कि हमारे देश के लिए खेलो। मेजर ध्यानचंद जी ने हिटलर के इस ऑफर को इनकार कर दिया। नंबर 18, राकेश शर्मा जी जब स्पेस में थे तब उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा था कि भारत ऊपर से कैसा दिख रहा है, जिसके रिप्लाई में राकेश शर्मा जी कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इधर मैं पिघल गया भाई इनके ऊपर। नंबर 19, हेवल्स के बारे में तो आप जानते होंगे कि वो इलेक्ट्रिकल गुड्स बेचा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये मल्टी बिलियन कंपनी हमारे ही देश की बनाई हुई है। साथ ही इस कंपनी का नाम आज भी ओरिजिनल ओनर के नाम से जुड़ा है, हवेली राम गुप्ता। नंबर
नंबर 20, हमारे देश में एक ऐसी जगह है बनेज में जहाँ पे सिर्फ एक आदमी को वोट करने के लिए स्पेशली पोलिंग बूथ लगाया गया है और उस शख्स का नाम है महंत भरत दास दर्शन दास। तो भैया ये थे कुछ फैक्ट्स हमारे देश के ऊपर और मैं धीरे धीरे जितने भी देश है सबको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।